नमस्कार, मैं हूं राजीव बालियान और मैं आया हूं आज मुजफ्फरनगर में अशोक बालियान जी के आवास पर। आज हम लोग आए हैं। अशोक बालियान जी एक किसान नेता हैं और अपनी एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष हैं ये। तो आज हम लोग बात करेंगे अशोक बालियान जी से। कोई बड़ी आपराधिक घटना यहाँ पर हो जाती है, वो घटना होने के बाद जो माहौल बदल जाता है, राजनीतिक जो पार्टियां उसमें कूद जाती हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो किसी तरह से उस पूरे प्रकरण को हर आदमी चाहता है, राजनीतिक लोग चाहते हैं कि वो उसका फायदा उठाएं और उसका नुकसान होता है जो पीड़ित लोग होते हैं उनको। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था को किस तरह से सुधारा जा सकता है। देखिए राजीव जी नमस्कार। ये आपने बहुत एक ऐसा मुद्दा उठाया है कि जिससे हम देखते हैं कि हम रोजाना कहीं न कहीं आपराधिक घटना होती है, फिर वहाँ विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता सभी लोग जाते हैं और ये सभी लोग नहीं जाते बल्कि फिर जातियों के संगठन भी खड़े हो जाते हैं राजीव जी। जी जी। और उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ये एक बहुत हम गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा भी कि मेरठ में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। जी। एक दलित महिला की हत्या हुई और उसकी बेटी के साथ एक आपराधिक वारदात हुई। दूसरी घटना हुई एक सोनू कश्यप नाम के एक जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले नवयुवक की, उसकी भी मेरठ में हत्या हुई। तो राजीव जी हमने दोनों मुद्दों पर देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर भी हमारा प्रभावित हुआ है उससे, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मुद्दों पर जांच भी प्रभावित होती है। और हम लोग अगर इस दोनों घटनाओं का विश्लेषण करें राजीव जी, तो इसमें जो हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी सुधार की जरूरत है। क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो है वो पीड़ित परिवार के साथ में बहुत सारी चीज़ों को शेयर नहीं करती। शेयर नहीं करने से पीड़ित परिवार को भ्रांति होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साझा नहीं करती चीज़ों के लिए, और इसके बाद फिर पॉलिटिकल लोगों को और जातीय संगठन को राजीव जी मौका मिलता है कि वो इसमें जो है अपने 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 उसको देखते हैं, फायदे को देखते हैं। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों का जो मकसद होता है वो अपराधी को सजा दिलाने तक साथ रहने का नहीं होता, वो केवल तत्कालिक घटनाओं का जातीय लाभ लेना उनका भारत में मैं देखता हूं कि अधिकतर मकसद रहता है। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनका मकसद रहता होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लेकिन अधिकतर का मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने कई इस तरह के अपने जीवन में आपराधिक केस देखे हैं जहां बहुत हीनियस क्राइम हुए हैं, और खासकर जिसमें बेटियों के साथ रेप और हत्या जैसे मामले हुए हैं, वो चाहे भले दलित के हों, लेकिन मैंने देखा कि तत्कालिक घटना के बाद और उसका लाभ और हानि लेने या करने के बाद दोनों चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि मुझे लाभ मिले, पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि मेरे सामने वाली पार्टी को इस घटना का नुकसान हो। लेकिन मैंने राजीव जी देखा है कि बाद में फिर जब वो केस ट्रायल के लिए जाता है तो पीड़ित परिवार अकेला रह जाता है, और वो इतना पीड़ित होता है और इतना लाचार होता है कि राजीव जी उसको मदद की जरूरत होती है, और उस समय उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है, बिल्कुल भी है। तो ये एक विडंबना है बहुत बड़ी कि ये चीजें नहीं होती है। तो मैं देखता हूँ राजीव जी के आपने बहुत सारे इशू को उठाया है, और इसको मैं आगे भी आपसे इस संबंध में बात करूंगा। ये है। चलिए, एक और मेरा सवाल है अशोक जी आपसे। हालिया में जो ये घटनाएं हमने देखी, मेरठ के अंदर घटना, बहुत बड़ी घटना हुई है दलित परिवार के साथ में, तो इसका एक समाधान क्या है? इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, इसके पीछे जो राजनीतिक लोग, सब लोग कूद पड़ते हैं, कानून व्यवस्था को वो ठीक से प्रॉपर चलने नहीं देते हैं, तो इसका एक समाधान क्या है, हो सकता है? देखिए राजीव जी, आपने ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है जिसकी देश को जरूरत है। आज हम देखते हैं कोई भी घटना हो जाती है तो उसमें इंटरफेयर होता है, जबकि दुनिया के विकसित देशों में कभी कोई मतलब नहीं किसी आपराधिक घटना पे इस तरह के पॉलिटिकल इंटरफेयर का जो है।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होना क्या चाहिए कि पीड़ित परिवार के साथ वो शेयर करें, जो पीड़ित परिवार कहता है उससे उसका बयान को रिकॉर्ड करें। इस मेरठ की एक घटना हुई सोनू कश्यप वाले में। सोनू के परिवार के लोग कह रहे हैं कि घटना में 4 लोग शामिल थे। आप उनसे पुलिस को कहना चाहिए कि आप इसको रिटन में स्टेटमेंट दें या अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कोई तथ्य उनके पास हो तो वो दें। पॉलिटिकल लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई पीड़ित परिवार आता है तो वे उससे पूछेंगे भाई आपने पुलिस को क्या चीज कही थी जो पुलिस आपकी बात को नहीं मान रही, जिसके लिए हमें पुलिस को कहना पड़ेगा या आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये अगर सिस्टम आ जाए तो ये फिर ये समस्या हल हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उकसाने का काम करती है, तथ्यों के विपरीत बात करती है। हाथरस में क्या हुआ राजीव जी? हाथरस में 4 लड़के जेल गए, जिसमें से केवल एक लड़का, वो भी वो उसके लड़की की हत्या में आरोपित नहीं था, वो भी उसके साथ उसकी दोस्ती थी, उसमें उसको सजा हुई है। 3 लड़के निर्दोष कई साल तक जेल में रहे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां गई वहां। तो ये इससे क्या होता है कि निर्दोष लोग जेल जाते हैं, इससे क्या होता है कि दोषी लोगों को सजा नहीं मिलती। अभी क्या हुआ कि इस सोनू हत्याकांड में एक लड़के को पुलिस ने जेल भेजा है। उनके घर वालों ने कहा कि ये हत्या नहीं कर सकता, 4 और लोग हैं। कल को इस लड़के के घर वाले उसी बात को रिकॉर्ड को कोर्ट में रखेंगे कि इनके तो घर वाले मना कर रहे हैं, ये एक्यूज नहीं है। पुलिस को बाकायदा अपनी ब्रीफिंग करनी चाहिए, प्रेस को नोट जारी करना चाहिए उस सीमा तक जिस सीमा तक केस का प्रभाव ना पड़े। उस सीमा तक अगर वो बात को शेयर करेगी, पुलिस बात को शेयर नहीं करती, पुलिस जांच करती है, अपनी जांच को बंद रखती है। भाई केवल उन बातों को आप शेयर मत करिए जो कानून व्यवस्था को या केस को प्रभावित करती हो, लेकिन जिन बातों के घर वालों के पीड़ित के साथ तो आपको शेयर करनी चाहिए। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में सुधार होगा और असत्य, आप अगर घर वाले कोई फाल्स जानबूझकर ये दे रहे हैं कि घटना ये नहीं, ये घटना है, या गलत नामजदगी करा रहे हैं, तो उसमें कानून भी है, आप उनके खिलाफ मुकदमा कायम क्यों नहीं करते? बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई घटना कहीं पे घट जाती है तो वहाँ का जो राजनीतिक दल है या कुछ और अलग संस्थाएं हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमारे जो कानून व्यवस्था है, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करने देते हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं, जिस वजह से ये सारी वारदातें ज़्यादातर देखा जाता है कि उनका रिजल्ट एक प्रॉपर नहीं मिल पाता है, एक अच्छे उस पर वो नहीं जा पाती हैं कि रिजल्ट पर ट्रायल नहीं होता है उसका। तो मैं ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तो हम यही चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को उनका काम करने दें, उसमें कोई इंटरफेयर ना करें। हाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी राजीव जी अपनी जांच में बदलाव करना होगा और पीड़ित परिवार के साथ में अपनी इन्वेस्टिगेशन को शेयर करना होगा। और अगर पीड़ित परिवार कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहता है तो उसको रिकॉर्ड कराए, उसका सबूत रखें। अगर वो रिटन में कोई एप्लीकेशन देना चाहता है तो उसको जांच का हिस्सा बनाए। मगर हमारे यहाँ अशोक जी ये देखा जाता है कि अक्सर जो अगर पीड़ित परिवार भी है तो उसकी ना सुनी जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि इतना पॉलिटिकली दबाव इतना बन जाता है पुलिस पे, डिपार्टमेंट पे, कि वो कुछ भी, मतलब हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि बयान बदल दिए जाते हैं, गवाह बदल दिए जाते हैं, सब मतलब पूरा केस बदल दिया जाता है। ये दबाव जो पॉलिटिकल लोगों का पड़ता है उस केस पे, उसको कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन में सुधार से ही रोका जा सकता है। फर्जी नामजदगी पर मुकदमा काम किया जाए, गलत तथ्य सबूत देने पर, फाल्स बातें कहने पर मुकदमा काम किया जाए, फिर निश्चित तौर पर अपराधी को सजा भी होगी राजीव जी। और तब तक हमारी जांच में सुधार नहीं होगा, तब तक यहाँ विपक्ष को, जातीय संगठनों को मौका मिलता रहेगा और पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, केवल राजनीति होगी। बिल्कुल। तो हमने आज इस एक अहम मुद्दे पर अशोक भाई साहब से बात की। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस टॉपिक पर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्या इसमें बदलाव होने चाहिए। वो सब आप कमेंट करके वीडियो पे जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार राजीव जी।